हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स चेक करने के लिए हमको जाना है अकाउंट रिपोर्ट में। वैट एंड जीएसटी रजिस्टर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आप जिस मंथ का जीएसटी रिपोर्ट देखना है वो डेट पीरियड डालना है। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ 1 फरवरी से 29 फरवरी तक का। तो सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे है समरी, जिसमें आपको समराइज रिपोर्ट मिलता है पूरे ट्रांजैक्शंस का, जिसमें आपका जमा वाउचर है, परचेस है, फिर सेल्स रिटर्न है और सेल है। और अगर आपने कोई परचेस रिटर्न किया रहेगा तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें से आपको कितना परसेंट टैक्स लगा है, फिर उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्स अमाउंट कितना है। अगर इन केस आपको सेस टैक्स भी लगा है तो उसका भी अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा और टोटल अमाउंट दिखाएगा यहाँ पे। अभी इसके आगे हम चलते हैं जीएसटी के रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको दो पार्ट दिखेंगे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2। तो जीएसटीआर 1 जो रिपोर्ट है ये आपका सेल के रिलेटेड रिपोर्ट्स है सब, और जीएसटीआर 2 जो रिपोर्ट है ये आपके परचेस रिलेटेड रिपोर्ट्स है। तो जैसे आप जीएसटी सेल रजिस्टर बिल वाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बिल वाइज सेल के डिटेल्स दिखेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड सेल अनरजिस्टर्ड सेल दोनों के इनवॉइस नंबर दिखेंगे और उनके बिल वाइज डिटेल दिखेंगे, मतलब उनका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स कितना है और इनवॉइस वैल्यू उनका कितना हुआ है। सेम ऐसा ही रिपोर्ट है जीएसटी सेल्स रजिस्टर। जीएसटी सेल रजिस्टर में क्या होता है कि जिन कस्टमर के जीएसटी नंबर है और उनको आपने सेल बिल दिया हुआ है तो उनका सिर्फ अलग से डिटेल्स दिखेंगे, उनके सेल बिल की डिटेल्स अलग दिखेंगे आपको। और जो सेल बिल ऐसे है जिनका अमाउंट 2 लाख के ऊपर है, ऐसे सेल बिल आपको यहाँ पे अलग दिखेंगे जिनका आपको इनवॉइस नंबर दिखेगा। अदरवाइज जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर का सेल है वो आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्यूमुलेटिव में दिखाई देगा, जिसके आगे ना इनवॉइस नंबर रहेगा ना जीएसटी नंबर रहेगा। इसके बाद वाला है जीएसटी सेल एचएसएन समरी। जीएसटी सेल एचएसएन समरी में आपको एचएसएन कोड वाइज डिटेल्स देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको उसका यूक्यूसी, मतलब यूनिट क्वांटिटी आप किस में मेजर करते हो, ग्राम्स में है, पीसेस में है, और उसका जीएसटी परसेंटेज क्या है, टोटल कितना क्वांटिटी आपने सेल किया हुआ है, और उसके अमाउंट वाइज डिटेल जैसे बेसिक वैल्यू, टैक्स वैल्यू एंड इनवॉइस वैल्यू। बहुत बार कस्टमर हमसे पूछते हैं कि जीएसटी सेल एचएसएन समरी का टोटल वैल्यू और जीएसटी सेल रजिस्टर का टोटल वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस आता है, या फिर जीएसटी का एचएसएन समरी का टोटल और हम जो सेल्स रजिस्टर देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 महीने का सेम पीरियड का अगर सेल लूँ, तो यहाँ पे अगर हम सबसे आखिर में जाके देखते हैं तो ये सेल वैल्यू मैच नहीं होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी सेल रजिस्टर में जो इनवॉइस वैल्यू दिखाई गई है ये बिल वाइज है, मतलब बिल में हम जो फुटर में डिस्काउंट डालते हैं और राउंड ऑफ की जो अमाउंट होती है वो डिडक्ट करके ये इनवॉइस वैल्यू आती है। और जीएसटी सेल एचएसएन समरी में जो इनवॉइस वैल्यू दिखाई गई है ये एचएसएन कोड वाइज इनवॉइस वैल्यू है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर की खासियत है कि हम एक ही सेल के स्क्रीन में अलग अलग ट्रेडिंग का सेल कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। तो बिल वाइज अगर हम यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिखाना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइटम वाइज इनवॉइस वैल्यू आती है, इसीलिए यहाँ पे राउंड ऑफ और डिस्काउंट की अमाउंट माइनस नहीं की गई है। तो जो आपका डिफरेंस रहेगा ये इनवॉइस वैल्यू में और जीएसटी सेल रजिस्टर में, या फिर आपका सेल रजिस्टर रिपोर्ट में, तो वो आपका राउंड ऑफ और डिस्काउंट का फ़र्क रहने वाला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इनवॉइस वैल्यू का टोटल है 2404226। ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर में लिख लेते हैं 2404226। ओके। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जीएसटी सेल एचएसएन समरी का इनवॉइस वैल्यू।
तो इसका इनवॉइस वैल्यू हम माइनस करते हैं 2405582.84। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ये सेम अमाउंट आपके राउंड ऑफ और डिस्काउंट अमाउंट की अमाउंट होनी चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सेल रजिस्टर में आए, तो यहाँ पे सेल रजिस्टर में अगर हम राउंड ऑफ और डिस्काउंट की अमाउंट देखेंगे तो सेम अमाउंट हमारी मैच हो जाएगी, यानी कि हमारा रिपोर्ट सही है। अभी सेल में और एक पार्ट आता है जीएसटी सेल्स रिटर्न। तो इसके रिगार्डिंग अपने को यहाँ पे दो रिपोर्ट देखने मिलेंगे, जीएसटी सेल रिटर्न रजिस्टर और जीएसटी सेल रिटर्न एचएसएन समरी। तो इसमें भी डिटेल्स आपको जैसे सेल रजिस्टर में दिखाए गए हैं सेम वैसे ही डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अभी हम हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे हमको देखना है GSTR2 यानी कि परचेस के रिलेटेड। यहाँ पे सबसे पहला रिपोर्ट है जीएसटी परचेस रिटर्न रजिस्टर। इसमें 3 टाइप्स है, आरडी, यूआरडी और एक्सपेंस। आरडी में ये दिखाएगा जिन सप्लायर्स के पास से आपने परचेस बिल लिया हुआ है उसके डिटेल्स आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी नंबर है, पीबी नंबर मतलब सप्लायर ने उसके बिल में जो भी बिल नंबर मेंशन किया रहेगा वो बिल आपने सॉफ्टवेयर में डाला रहेगा तो वो यहाँ पे आएगा। उसका डेट और उसके अमाउंट के डिटेल्स जैसे बेसिक वैल्यू है, टैक्स वैल्यू है और इनवॉइस वैल्यू है। यूआरडी के केस में जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डेट रहेगी और उसकी वैल्यू रहेगी। इसमें टैक्स नहीं लगता है इसलिए टैक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी। और सबसे लास्ट है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के केस में सेम आरडी के जैसे ही आपको जीएसटी नंबर, उनका जो भी सप्लायर ने बिल दिया है उसके बिल पे जो मेंशन किया हुआ इनवॉइस नंबर रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा और उसके वैल्यू के डिटेल्स आएंगे। इसके बाद इसका एचएसएन समरी भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे कि सेल रजिस्टर जीएसटी सेल का एचएसएन समरी दिखाया गया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे परचेस एचएसएन समरी भी आपको दिखाई जाएगी। एचएसएन कोड वाइज आपको कितनी क्वांटिटी में आपने परचेस किया है और उनका टैक्सेबल क्या है, टैक्स वैल्यू क्या है और टोटल वैल्यू क्या है, ये सब के डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में जानने मिलेंगे। इसमें और जीएसटी परचेस रिटर्न रजिस्टर और परचेस रिटर्न एचएसएन समरी भी दिए गए हैं। उस मंथ में अगर आपने कोई भी परचेस रिटर्न किया है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो वो आपको इस रिपोर्ट में देखने मिलेगा। जीएसटी परचेस रिटर्न रजिस्टर के बाद अगला रिपोर्ट है जीएसटी परचेस रिटर्न एचएसएन समरी। तो जैसे कि परचेस एचएसएन समरी में जो भी डिटेल्स आते हैं सेम परचेस रिटर्न रजिस्टर में भी एचएसएन कोड वाइज आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद हमारे लिए और इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है तो वो है कारीगर जमा रजिस्टर। ये भी एक तरह का अपना परचेस ही है। तो जिन कारीगरों से आप लेबर का बिल लेते हो, मजूरी का, तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी आपको दो पार्ट रहेंगे, एक अनरजिस्टर्ड कारीगर रहेगा और एक रजिस्टर्ड कारीगर रहेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों के डिटेल्स और उनके वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये था पूरा अपना जीएसटी रिपोर्ट। ये सेम जीएसटी रिपोर्ट अगर आपको सीए को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे एक्सेल का आइकॉन दिया गया है जिससे कि आप ये रिपोर्ट को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये एक्सेल फॉर्मेट हमने जीएसटी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपको इस एक्सेल शीट के डिटेल्स दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।